अस्सलामुअलैकुम मेरे गार्डनर व्यूअर्स, सब खैरियत से होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ़ हों। मैं दिलकश गार्डनिंग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि हम पिटूनिया से की कटिंग से नए पौधे किस तरह से बना सकते हैं। आज हमारी बात इसी पर होगी कि हम पिटूनिया से किस तरह से नए जो है वो पौधे बना सकते हैं। जब हमारा पिटूनिया का पौधा थोड़ा सा डी शेप हो जाए या वो उसकी शाखें ज़्यादा लंबी हो जाएं तो हमें उसे कट तो लाजमी ही करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपके साथ इस चीज़ को शेयर कर लूँ कि इसकी कटिंग किस तरह से लगाते हैं। मैंने तो बहुत सी कटिंग जो हैं वो पहले से लगाकर प्लांट जो हैं वो बनाए हुए हैं और उनमें अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही है। आज भी मैं कुछ कटिंग्स लेकर इसे आपके सामने शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे पास 3 से 4 कलर हैं। एक ये रेड और वाइट में है, एक पर्पल में है और एक पर्पल वाइट में भी कलर है और एक सिर्फ वाइट में भी कलर है। आप कोई एक ही कलर अगर आप नर्सरी से लेकर आएँ और उसी से कटिंग करके तो उसी से आप काफ़ी सारे जो हैं वो प्लांट बना सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये मेरा वाइट और पर्पल कलर में है। इसकी भी मैं कटिंग लूँगी और इससे भी मैं, ये मेरा एक ही पौधा है तो इससे अभी तक मैंने कोई और पौधा जो है वो नहीं बनाया, लेकिन अब मैं बनाऊँगी। तो सबसे पहले हम जो ये वाइट कलर का है इस पे काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। ये इसके मैं फ्रंट से तो कोई भी वो इसकी शाख जो है वो नहीं लूँगी। इसके पीछे वाली साइड से जिसमें अभी फ्लावरिंग नहीं है उसमें से एक मैंने तोड़ ली है। तो ये दूसरा प्लांट मेरा पर्पल कलर का है तो इसके भी पीछे वाली साइड से ही मैं एक ब्रांच जो है ये आपको नज़र आ रही होगी, इसे मैं ले लूँगी। इसके ऊपर अभी कोई भी बर्ड्स नहीं आई हुई, इसे मैं लगा लूँगी और ये बहुत जल्दी जो है इस तरह की ब्रांच जो है वो ग्रो कर जाती है। और इसके जो नीचे वाले लीफ होंगे उन्हें मैं हटा दूँगी। अब मैं देख रही हूँ कि अब मैं इसमें से और कौन सी ब्रांच लूँ। तो अब ये जो रेड कलर वाला है, रेड और वाइट में, इसके भी ये आप देखें, इसमें यहाँ पर अभी कोई वो फूल नहीं आ रहा, कोई भी कली नहीं आ रही। तो यहाँ से ये पीछे वाली साइड से जो है मैं एक कली, एक ब्रांच जो है सॉरी वो मैं तोड़ लूँगी। ये आपको नज़र आ रही है, ये सिर्फ आपने इतनी ही लेनी है, तकरीबन 2 इंच की कलम जो है वो होनी चाहिए और नीचे से उनके जो लीव्स हैं उनको रिमूव कर लेना है। ये वाइट और पिंक कलर में है, ये भी इतना ज़्यादा पौधा जो है वो मेरा नहीं फैला। इसमें से भी मैं एक कटिंग जो है वो लेकर आपको लगा के दिखाऊंगी। देखें, मैंने जितनी भी मैंने ब्रांचेस तोड़ी हैं वो सिर्फ 2 इंच की ही होंगी और इतनी ही हमें ये जो है ब्रांचेस जो हैं वो लेनी है। और ये जो पिंक वाइट है इसमें से भी मैंने एक ब्रांच जो है वो अपनी ली है और लेकर मैं इसे लगा लूँगी। अभी मैं देख लूँ कि कोई भी ब्रांच मुझे नज़र आ रही है तो वो ही मैं तोड़ लूँ। इसमें अभी कोई फूल नहीं आ रहा, इसलिए दोस्तों ये वाली ब्रांच ही मैं कट करूँगी। ये घर में लगे हुए हमारे गार्डन में सबसे ज़्यादा जो है यही हमें फ्लावर बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि इनमें भर भर कर फ्लावरिंग होती है जो हमारे गार्डन को खूबसूरत बनाती है। तो ये देखें दोस्तों, मैंने सभी की जो है नीचे से लीव्स उतार ली हैं। इन लीव्स को भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इन्हें मैं सुखा कर अपने कंपोज में इस्तेमाल कर लूँगी या अपनी किसी मिट्टी में, पौधों की मिट्टी में शामिल कर लूँगी। और ये इसमें से एक सीड पॉट भी बना हुआ है, जो मैंने अभी सीड कुछ कलेक्ट किए हैं उनमें इसे रख लूँगी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, सभी जो मेरी ब्रांचेस हैं वो सिर्फ 2-2 इंच की हैं। चाहे तो आप इसके नीचे कोई रूटिंग हार्मोन्स वगैरह लगा सकते हैं या कोई और चीज़ या लगा सकते हैं जो, या हल्दी वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो इस वक्त इसमें कोई भी चीज़ नहीं लगाऊंगी। ये मेरा 6 इंच का गमला है, पहले से मैंने इसमें विंका के जो है सीडलिंग की हुई है, जो इसके भी अभी तकरीबन 1-2 लीफ निकले हुए हैं। कुछ दिनों तक मैं इनको ट्रांसप्लांट कर लूँगी। ये देखें, नीचे से इसका एक नोड एरिया जो है वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यही से हमारे पौधे की जो है वो जड़ बनेगी, यही से हमारा जो पौधा है वो आगे सर्वाइव करेगा। जितनी भी हमारी हैं ये ब्रांचेस सबको मैं यहाँ पर एक ही गमले में लगा दूंगी। तकरीबन मैंने 6 से 7 ब्रांचेस ली हैं और इन सारों को मैं एक ही गमले में लगा दूंगी। जैसे जैसे इनकी रूटिंग जो है वो होती जाएगी, तकरीबन ये 15 से 20 दिन के बाद इनकी जो है वो रूटिंग शुरू होती है। तो जब इनकी रूटिंग शुरू हो जाएगी तो दोस्तों मैं आपके साथ दूसरी वीडियो शेयर करूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि इनकी कितनी अच्छे से रूटिंग हो रही है। तो ये मैंने
1 2 3 4 5 और ये अब मैं अपनी छठी जो है वो कटिंग लगा रही हूँ। आप चाहें तो अगर मट्टी नरम है तो ऐसे ही लगा दें, नहीं तो किसी स्टिक वगैरह से छोटा सा होल करके आप उसमें अपनी इन कटिंग्स को अच्छे से लगा दें। मैं इसमें पानी नहीं लगाऊंगी क्योंकि बारिश होने की वजह से इसकी सॉइल जो है गमले की काफ़ी गीली है, इसलिए मैं इसमें पानी नहीं दूंगी। जब ये ड्राई हो जाएगी 1 से 2 दिन के लिए सिर्फ मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी ही शावर करूंगी और इसके अलावा मैं इसे अभी पानी नहीं दूंगी। जब ड्राई थोड़ी थोड़ी ऊपर वाली इसकी सतह हो जाएगी तो तभी मैं इसे पानी लगाऊंगी। तो इस तरह से ये दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इस तरह से मेरी ये कटिंग जो है वो लग चुकी हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।